Hello everyone. So another topic that is nature of CX bond. So अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड. यहाँ पे X क्या होगा, that is हेलोजन ग्रुप. हेलोजन क्या क्या होते हैं आपके पास, हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine. Okay, so this is CX bond. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा that is इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम. मतलब एक एलिमेंट जो है आपके पास वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और एक क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है. और जब भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा सो इट विल गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज और दिस विल गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ से क्या होगा, दो पोल्स का जनरेशन होगा. सो दिस बॉन्ड जो नेचर है CX बॉन्ड का, डेट इज पोलर बॉन्ड है. ये क्या है, डेट इज पोलर बॉन्ड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डेट इज आयनिक बॉन्ड हम इसको बोलते हैं. इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, पार्शियली सेपरेशन होगा. मतलब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब जो आपके पास हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कार्बन. सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा और यहाँ से पोल्स का जनरेट होगा. कार्बन गेटिंग द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन गेटिंग द पार्शियली नेगेटिव चार्ज. एंड द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड एंड यू कॉल इट पोलर बॉन्ड. ठीक है, सो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या रहेगा, पोलर बॉन्ड रहेगा. ओके, नेक्स्ट इसमें हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन करना है. सो यहाँ पे क्या है, दैट इज कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड. जो हम ये सिंपल ले रहे थे दैट इज X ग्रुप. अब यहाँ पे क्या रख दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को. ठीक है, सो दिस X ग्रुप डिनोटेड द हेलोजन. दिस इज फ्लोरीन, CF, Cl, CBr and Ci. सो हेयर आस्किंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ. सो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी वो हमें यहाँ पे बताना है. देखो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, सो इफ दिस इज कार्बन एंड दिस इज फ्लोरीन वी है एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन and the nucleus of the fluorine. Okay, when we going downward the size increases. So this is carbon and this is size of the chlorine and this is the distance between the nucleus. Another, this is carbon and this is the size of, this is fluorine here, this is chlorine here and this is bromine here. Okay, and this is the size. Again the size of iodine is much larger than the bromine. So this distance between the fluorine and the carbon. So when we are moving from downward in the periodic table from top to bottom, from fluorine to iodine, the size or we can say the bond length जो है वो क्या होगा, increase होगा. So here the order of bond length is, the bond length of Ci bond is greater as compared to CBr. CBr having greater than the Cl. थोड़ी लाइट चली गई थी. Now when we moving from top to bottom the size increases, means chlorine and iodine size is greater as compared to CBr. CBr size greater as compared to CCl bond and CCl bond is greater than the Cl. Okay, if we are talking about the bond energy, so and अगर यहाँ पे अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें सो इसकी लेंथ जो होगी इज अप्रोक्स 179 पिकोमीटर. दिस इज 178 here, this is 193 here and this is 214 here.
सो ये वैल्यूज़ जो है इनकी बॉन्ड लेंथ की, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. ओके, नाउ if we are talking about the bond energy, and bond energy is inversely proportion to the bond length. मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी. सो दिस ऑर्डर नाउ रिवर्स्ड हेयर. सो दिस फ्लोरीन CF बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस. ओके, सो बॉन्ड को ब्रेक करना, इफ द बॉन्ड इज स्मॉलेस्ट, उसको ब्रेक करने में क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू जो जिसका बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. सो इन दिस द बॉन्ड लेंथ जो है CF की वो कम है एज कम्पेयर टू CCl. सो इसको बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी. सो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात करें, सो CF हैव मोर बॉन्ड एनर्जी एज कम्पेयर टू CCl. नाउ द अनदर फैक्टर इज डाइपोल मोमेंट, and the formula of dipole moment is mu and q into में d. q जो है q is equals to चार्ज है, q जो है वो चार्ज होगा, और d जो है d यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा. एंड दिस q चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज हियर फ्रॉम डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब हम फ्लोरीन टू आयोडीन मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो द चार्ज ऑफ द फ्लोरीन इज हायर एज कंपेयर टू चार्ज ऑफ आयोडीन. ओके, चार्ज ऑफ आयोडीन जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, एज वी सीन इन दिस, द डिस्टेंस ऑफ द आयोडीन इज लार्जर. सो हेयर द डिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन कम रहेगा और डिस्टेंस ऑफ आयोडीन जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. एंड वी हैव फॉर्मूला दिस कि म्यू जो है वो क्यू के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और डी के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. सो इन जनरल आपको याद रखना है, इन जनरल कि जो भी Q और D है दोनों में से जो Q फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू D. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे जो चार्ज जो है वो क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा. सो इन दिस केस क्लोरीन, एंड ये यहाँ पे आपके पास ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे क्या करता है, चार्ज जो है Q का क्या होता है, डोमिनेशन ज़्यादा होता है. मतलब Q जो है यहाँ पे क्या करता है, डोमिनेट करता है. बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होती है कि जो CF बॉन्ड है और Cl बॉन्ड है, तो CF बॉन्ड जो है वो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड. इन दिस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है D फैक्टर जो है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है. सो इन दिस केस फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो